सो फ्रेंड्स, टुडे वी विल डिस्कस चैप्टर नंबर 7, द बिग लड्डू। बड़ा लड्डू, देखो कितना बड़ा लड्डू है। आपने देखा है कभी ऐसा लड्डू? हाँ, एनसीईआरटी क्लास 3 चैप्टर 7 है ये। ओके, इसका पहला पार्ट हमने कर ही लिया है। सेकंड पार्ट है द बिग लड्डू। इसको पहले एक पोएम है, उसको पूरा करेंगे, फिर इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आंसर्स हैं और बहुत सारी चीजें हैं, वो हम कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द पोएम। इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू। इफ ऑल द लड्डूज वर वन लड्डू, यानी कि जो कोई बच्चा है वो सोच रहा है कि यार, अगर ये जो सारे लड्डू हैं, जो छोटे छोटे लड्डू हैं, अगर ये सब एक बड़ा लड्डू होते, ओ हो, ओ व्हाट ए बिग लड्डू इट वुड बी। अरे कितना बड़ा लड्डू ये हो जाता। हाँ, इफ ऑल द चिल्ड्रन वर वन चाइल्ड, अगर सारे बच्चे मिलके एक बच्चा बनता, ओ व्हाट ए बिग चाइल्ड दैट वुड बी। अरे तो वो कितना बड़ा बच्चा होता। इफ ऑल द सीज वर वन सी, अगर सारे जो समुद्र हैं वो एक समुद्र होते, ओ व्हाट अ बिग सी इट वुड बी। अरे ये कितना बड़ा समुद्र होता। देन फिर, इफ द बिग चाइल्ड, ओहो, जो बड़ा बच्चा हमने बनाया सबको मिला के, पिक्ड द बिग लड्डू, अगर वो उस बड़े लड्डू को पकड़ के एंड थ्रू इट इन द बिग सी, अगर वो उस बड़े समुद्र में जो सबसे मिलके एक बना है उसमें फेंक देता, ओ व्हाट ए बिग स्प्लिश स्प्लैश इट वुड बी। ओ कितना बड़ा छप छप होती, छपा छप 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 होती है ना दोस्तों, जो पानी के गिरने की जो आवाज आती है, पानी में हम कुछ पटकते हैं तो वो छपाक से जो आवाज होती, वो कितनी बड़ी होती। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं। इफ ऑल द लड्डूज वन वर लड्डू, अगर सारे लड्डू एक लड्डू होते, ओ व्हाट ए बिग लड्डू इट वुड बी, तो कितना बड़ा लड्डू होता। अगर सारे बच्चे एक बच्चा होता तो कितना बड़ा बच्चा होता। अगर सारे समुद्र एक समुद्र होता तो कितना बड़ा समुद्र होता। और फिर अगर वो बड़ा बच्चा बड़े लड्डू को उठाकर समुद्र में पटक देता तो कितनी बड़ी छपाक से आवाज होती। ठीक है, सो ये इसमें न्यू वर्ड्स हैं। सी आप जानते ही हैं, समुद्र होता है दोस्तों सी का मतलब, और दूसरा है स्प्लिश स्प्लैश, यानी कि छप छप, जो आवाज जो होती है, जो समुद्र में कुछ या पानी में कुछ पटकते हैं उसको कहते हैं स्प्लिश स्प्लैश। सो देखो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये है दोस्तों बड़ा बच्चा। इतने छोटे छोटे बच्चों को मिला करके हमने एक बच्चा बना दिया, तो ये कितना बड़ा बच्चा बन जाता है। So let's start the question answers. Have you seen a big लड्डू? क्या आपने एक बड़ा लड्डू देखा है? How big was it? कितना बड़ा था ये? Did you eat it all by yourself? Tell your friend about it. देखो दोस्तों, किसी ने देखा होगा, किसी ने नहीं देखा होगा, तो आपको खुद से आंसर लिखना है, बट मैंने लिख दिया इसका नॉर्मली। यस, हाँ, आई सॉ अ बिग लड्डू once at a wedding. मैंने शादी में एक बड़ा लड्डू देखा था भाई। It was as big as my hand. वो मेरे हाथ के बराबर बड़ा था, बहुत बड़ा था, बहुत मोटा था। It could not be it couldn't इट आई कुड नॉट ईट इट बाई माई सेल्फ, मैं उसे अकेला नहीं खा पाया था। नॉर्मली कहाँ देखा होगा आपने, प्रसाद मिलता है दोस्तों बड़े बड़े मंदिरों में, वहाँ पे काफी बड़ा लड्डू मिलता है प्रसाद में। है, सो आई शेयर्ड इट विद माई कजिन, तो मैंने अपने कजिन के साथ शेयर किया। वी हैड सो मच फन ईटिंग इट टुगेदर, हम दोनों ने बहुत मजा किया उसको साथ में खाते हुए। क्वेश्चन नंबर 2 है, हैव यू ईटन एनीथिंग दैट इज वेरी बिग? क्या आपने कुछ ऐसी चीज खाई है जो कि बहुत बड़ी हो? वट वॉज इट, वो क्या थी? टॉक अबाउट इट, उसके बारे में आपको बात करना है। यस, आई एट अ जाइंट पिज्जा। पिज्जा वगैरह है, चपाती वगैरह भी बहुत बड़ी बड़ी बना देते हैं कभी घर में विद माई फैमिली। इट वॉज ह्यूज, ये बड़ा था। इट हैज लॉट्स ऑफ चीज एंड टॉपिंग्स, उसके ऊपर क्या चीज और टॉपिंग्स थी? बहुत सारी। वी ऑल सैट अराउंड द टेबल, हम सब लोग टेबल के चारों तरफ बैठ गए दोस्तों, एंड एंजॉय ईटिंग द बिग स्लाइसेस टुगेदर, जो बड़ी बड़ी स्लाइस काट के हमने उसको खाई ट्रायंगल शेप की, उसको मजा किया। इट वॉज यम्मी, बहुत टेस्टी था दोस्तों। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 comes here. What different kinds of laddus have you eaten? आप कितने अलग अलग तरह के लड्डू आपने खाए हैं? So I have eaten many kinds of laddus. मैंने बहुत तरह के लड्डू खाए हैं। I love बेसन लड्डू, कोकोनट लड्डू, मोतीचूर के लड्डू और बूंदी लड्डू। इस तरह के लड्डू होते हैं दोस्तों, आपने सबने खाए होंगे। Each one is so tasty and sweet, so tasty and sweet. बहुत टेस्टी था बच्चों। हाँ, नेम अ फ्यू थिंग्स, आपको कुछ चीजों के नाम लिखने हैं। दैट आर राउंड इन शेप, जो कि शेप में यानी कि कैसी हो, राउंड हो, गोल हो। कैन यू ईट ऑल ऑफ देम, क्या तुम उन सबको खा सकते हो? राइट देम इन द करेक्ट कॉलम, आपको उनको करेक्ट कॉलम में लिखना है। तो थिंग्स दैट कैन बी ईटन, आपको कॉलम दे रखे हैं बुक में, वहां पे लिख लेना। देखो दोस्तों, ऑरेंज, लड्डू, गुआवा, गुलाब जामुन, ये राउंड है, इनको हम खा सकते हैं। और जिनको हम नहीं खा सकते, कौन सी? जैसे बॉल हो गया, कॉइन हो गया, सन हो गया, व्हील हो गया, एंड देयर आर सो मेनी अदर राउंड थिंग्स, ओके, दैट यू कैन राइट, आप लिख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 5, द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इन द सी। क्या हुआ दोस्तों? बच्चे ने
बड़ा लड्डू जो था समुद्र में फेंक दिया। व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, हैपन टू द लड्डू, लड्डू को क्या हुआ होगा, आप क्या सोचते हो? तो देखो, व्हेन द चाइल्ड थ्रू द बिग लड्डू इनटू द सी, जब बच्चे ने बड़े लड्डू को समुद्र में फेंका होगा, आई थिंक, मुझे लगता है, इट मेड अ ह्यूज स्प्लैश, उसने क्या किया होगा, बहुत जोर से छपाक की आवाज आई होगी। द लड्डू वुड हैव हिट द वाटर विद अ बिग साउंड, लड्डू ने पानी को साउंड, बहुत बड़ी साउंड के साथ हिट किया होगा। एंड लॉट्स ऑफ वाटर वुड हैव स्प्लैश्ड अप हाई, और बहुत सारा पानी ऊपर एकदम उछल गया होगा, जैसे हम कुछ डालते हैं तो उछलता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, द लड्डू वुड हैव डिसॉल्व्ड इन द वाटर, समुद्र में जो वो दोस्तों लड्डू है वो पिघलना शुरू हो गया होगा, वो घुल जाता है ना पानी में, लड्डू धीरे धीरे घुल जाएगा, तो वो घुल गया होगा, मेरे हिसाब से ऐसा हुआ होगा। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों, जीतू एंड मीना आर फ्रेंड्स। देखो ये जीतू है, ये मीना है, या दोस्त हैं। मीना कैन नॉट सी प्रॉपरली, मीना सही से देख नहीं सकती, आप देख सकते हैं यहाँ पर। इट वॉज हर बर्थडे, उसका जन्मदिन था। जीतू गिफ्टेड हर ए बॉक्स ऑफ मिक्स्ड स्वीट्स, मिक्स स्वीट्स का इसको ये गिफ्ट दिया है। शी फेल्ट द स्वीट्स एंड एक्साइटेडली पिक्ड अप बिग लड्डू, उसने क्या किया दोस्तों, मिठाइयों को मतलब टच कर करके देखा उंगली से, और उसने बड़ा लड्डू उठाया। शी सैड, उसने कहा, आई लव लड्डूस, मुझे लड्डू बहुत पसंद है। जीतू वॉज सरप्राइज, जीतू को बहुत आश्चर्य हुआ। एंड आस्क्ड हर, उससे पूछा, हाउ डिड यू नो इट वॉज ए लड्डू, आपको तो यार, तुम्हें तो दिखता ही नहीं है, तुम्हें कैसे पता चला कि ये लड्डू है? सो थिंक एंड से व्हाट मीना आंसर्ड, आपको सोचना है। सो पहले में तो ये था कि यहाँ पर देखो क्वेश्चन दोस्तों छूट गया है। क्वेश्चन ये था इसमें कि मीना ने रिप्लाई किया कि आपको कैसे पता चला कि ये लड्डू है। सो मीना रिप्लाइड, आई कैन फील द राउंड शेप एंड द टेक्सचर, मीना ने कहा होगा कि मैंने उसका जो राउंड शेप है वो देखी, और उसका जो टेक्सचर है ना, जो वो उसने देखा, वो थोड़ा सा क्रम्बी होता है, मतलब थोड़ा सा इस तरह से आप जब उंगली से टच करेंगे तो आपको दिख जाएगा, थोड़ी सी ऑड सरफेस होती है। लड्डूज आर राउंड, लड्डू जो कहते हैं वो तो ऐसे नहीं है, आर, लड्डूज आर राउंड, गोल होते हैं, और यूजुअली हैव ए क्रम्बी टेक्सचर, थोड़ा सा क्रम्बी टेक्सचर होता है उनका, यानी कि थोड़े से वो आप देखेंगे तो उनकी ऊबड़ खाबड़ सी सरफेस होती है और राउंड होते हैं। सो आई रिकॉग्नाइज्ड इट बाई फीलिंग इट विद माई हैंड्स, तो मैंने उसको कैसे पता कर लिया, अपने हाथों से फील करके। लड्डू आर स्वीट्स, लड्डू मीठे होते हैं, कॉमनली ईटन इन एवरी हाउस, ज़्यादातर सब घर में खाए जाते हैं। राइट वर्ड्स टेल अस अबाउट, कुछ हमें शब्द लिखने हैं जो हमें लड्डू के बारे में बताते हैं। सो लड्डू क्या होते हैं दोस्तों, जैसे स्वीट होते हैं, क्रम्बी होते हैं, जैसे मैंने बताया अभी आपको, फ्लेवर सम होते हैं, अलग अलग फ्लेवर में होते हैं, डिलीशियस होते हैं, बहुत स्वादिष्ट होते हैं दोस्तों, घर में भी बनाए जा सकते हैं, होममेड होते हैं, घी इनमें डलता है, राउंड होते हैं, यमी होते हैं, शुगर यानी मीठे होते हैं, और फ्रेग्रेंट होते हैं, बहुत स्वादिष्ट, सुगंध के एकदम मस्त मजेदार होते हैं। सो दीज आर द वर्ड्स विच कम इन अवर माइंड्स व्हेन वी टॉक अबाउट लड्डूस। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देख लेते हैं, फ्रेम अ फ्यू सेंटेंसेस यूजिंग द गिवन वर्ड्स। जैसे ये है प्ले, कैसे प्लेम करेंगे, आई प्ले फुटबॉल, या फिर कुछ भी आप और वर्ड यूज कर सकते हैं, प्लम, आई लाइक प्लम केक, प्लम केक होता है ना, या आई ईट प्लम, कुछ भी आप लिख सकते हो। क्लाउड, क्लाउड्स ब्रिंग रेन, यानी कि जो बादल हैं जो कहलाते हैं दोस्तों बरसात। क्लॉक, इट इज 8 o'clock, 8 बज गए हैं। ब्लू, ब्लू इज माई फेवरेट कलर, या फिर द कलर ऑफ द स्काई इज ब्लू, आप कुछ भी लिख सकते हैं जिसमें ये वर्ड यूज होना चाहिए। ब्लैंकेट, वी यूज ब्लैंकेट इन समर, समर और विंटर, विंटर में यूज करते हैं ना, विंटर, वी यूज ब्लैंकेट इन विंटर। सो इस तरह से आप ये कर लेंगे। कुछ भी और लिख सकते हैं, मैच द फॉलोइंग, कॉक, इनको मैच करते हैं। देखो इसमें क्या है दोस्तों, इसमें अपोजिट सेक्स हो रहा है, यहाँ पर देखो अपोजिट जेंडर है ये यहाँ पर, तो कॉक का क्या होता है दोस्तों, इनको मैच कर दीजिए यहाँ पर हैन के साथ में, लॉयन को कर दीजिए लॉयनेस यानी शेरनी के साथ, पीकॉक को पी हैन के साथ, मेयर को हॉर्स के साथ, देन बुल काऊ, एंड ड्रेक को डक के साथ। ठीक है, तो इस तरह से ये मैच हो गए हैं, आप अपनी बुक में कर लेंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, लुक एट दीज ऑब्जेक्ट्स।
शॉन हेयर, जो यहाँ पर ये जो दोस्तों ऑब्जेक्ट्स हैं इनको देखने के लिए बोला जा रहा है। कलेक्ट एंड पुट देम वन बाय वन इनटू ए टब ऑफ वाटर, इनको एक पानी के टब में इनको हम एक एक करके देखेंगे। सी विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक, हमें ये देखना है कि कौन सा फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, और कौन सा डूब जा रहा है, सिंक यानी डूबना। टिक द ऑब्जेक्ट्स दैट फ्लोट एंड क्रॉस द ऑब्जेक्ट्स दैट सिंक, जो उनको टिक कर देंगे जो फ्लोट कर रहे हैं, और उनको क्रॉस कर देंगे जो सिंक कर रहे हैं। पीस ऑफ पेपर क्या करेगा दोस्तों, फ्लोट करेगा क्योंकि बहुत हल्का होता है। स्मॉल स्टोन डूब जाएगा, क्रॉस कर देंगे। अ ग्रीन लीफ बिल्कुल फ्लोट करेगी। पेंसिल, पेंसिल डूब जाएगी दोस्तों। इरेजर डूब जाएगी दोस्तों। अ फेदर बिल्कुल से ये फ्लोट करेगा। अ स्पून डूब जाएगी। तो इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। अब पेंसिल में थोड़ा सा ये चीज होता है, अगर कुछ हल्की पेंसिल हो तो वो फ्लोट भी कर सकती है, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन द पेंसिल, बट मैक्सिमम केसेस में वो डूबेगी, थोड़ा सा वजन ज्यादा होगा तो। नेक्स्ट देख लेते हैं। Did you know not only sweets but a few other dishes also prepared especially during festivals? क्या आपको पता है कि सिर्फ स्वीट्स ही नहीं, कुछ अलग चीजें भी बनाई जाती हैं। देखो यहाँ पर ये एकदम टेस्टी टेस्टी खिचड़ी बन रही है। हैव यू हर्ड ऑफ खिचड़ी, क्या आपने खिचड़ी के बारे में सुना है? इट इज ए पॉपुलर डिश, ये एक लोकप्रिय भोजन है, खाना है। खिचड़ी इज यूजुअली पकवान है, डिश यानी पकवान। खिचड़ी इज यूजुअली कुक्ड विद राइस एंड लेंटिल्स टुगेदर। खिचड़ी को कैसे बनाते हैं दोस्तों, दाल और चावल, चावल और दाल को साथ में पकाते हैं। इट इज प्रिपेयर ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड आल्सो ईटन एज अ मील, ये फेस्टिवल्स के टाइम पे बनाई जाती है और भोजन की तरह पे यूज करी जाती है, खाई जाती है। फेस्टिवल्स कीप अस कनेक्टेड विद नेचर एंड कल्चर, जो दोस्तों त्योहार होते हैं, उत्सव होते हैं, वो हमें प्रकृति और हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ रखते हैं। एवरी ईयर वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन अवर कंट्री, हर साल हम हमारे देश में बहुत सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं। फेस्टिवल्स हेल्प्स अस स्टे टुगेदर, जो दोस्तों ये त्योहार होते हैं, जो ये पर्व होते हैं, वो हमें एक साथ रहने में, जुड़े रहने में मदद करते हैं। दे ब्रिंग हैप्पीनेस जॉय एंड स्माइल्स, वो क्या लेके आते हैं, हैप्पीनेस, जॉय और स्माइल, यानी कि खुशी, समृद्धि और आराम से खुशी लेके आते हैं। खिचड़ी इज ए ट्रेडिशनल डिश, ये क्या है, एक पारंपरिक भोजन है, पारंपरिक भोज है, पारंपरिक पकवान है। प्रिपेयर्ड स्पेशली ड्यूरिंग द संक्रांति फेस्टिवल, स्पेशली कब बनाए थे दोस्तों खिचड़ी को, संक्रांति पर। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया प्रिपेयर खिचड़ी विद डिफरेंट वेरिएशंस, अलग अलग हिस्सों में दोस्तों इंडिया के में खिचड़ी बनाई जाती है अलग अलग वेरिएशंस के साथ। लाइक एडिंग वेजिटेबल्स और यूजिंग डिफरेंट लेंटिल्स, जैसे कहीं पर कुछ सब्जी इसमें ऐड करते हैं, कहीं पर कुछ दाल ऐड करते हैं, अलग अलग। हाँ, डिड यू नो दैट दिस फेस्टिवल इज ऑल्सो नोन एज द हार्वेस्ट फेस्टिवल, क्या आप जानते हो कि ये जो फेस्टिवल है ये हार्वेस्ट फेस्टिवल भी जाना जाता है, क्योंकि इस टाइम पर फसलें जो हैं पकने वाली होती हैं। इट इज सेलिब्रेटेड टू थैंक द सन गॉड फॉर ए गुड हार्वेस्ट, यह है सूर्य देवता को अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। इट इज नॉन बाय डिफरेंट नेम्स, इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है। लाइक संक्रांति, जैसे संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, लोहरी, बिहू, माघी संक्रांत, मकर संक्रांति, सकरात एंड माघा साजी अक्रॉस द कंट्री। देखो दोस्तों कितने सारे नामों से इसको जाना जाता है। फ्लाइंग काइट्स ड्यूरिंग दिस फेस्टिवल इज आल्सो वेरी पॉपुलर, इस पे टाइम पे दोस्तों, इस जो पर्व है, जो त्योहार है, इसके टाइम पर पतंग उड़ाना भी बहुत ही लोकप्रिय है। खिचड़ी इज नॉन बाई डिफरेंट नेम्स अक्रॉस द कंट्री, खिचड़ी को अलग अलग नाम से जाना जाता है। गुजराती खिचड़ी, गुजरात में क्या कहते हैं, गुजराती खिचड़ी। तमिलनाडु में पोंगल, बिहार में क्या कहते हैं, बिहारी खिचड़ी। राजस्थान में बाजरा खिचड़ी, वेस्ट बंगाल में खिचौड़ी, कर्नाटका में बीशी वेले भात है भाई, कश्मीर में मूंग खेचुर। तो इस तरह से इसको अलग अलग नाम से जाना जाता है, अलग अलग वेरिएशन से इसको बनाया जाता है। कहीं पर इसमें थोड़ा सा कुछ अलग मिला देते हैं, कहीं दाल कुछ अलग मिलाते हैं, कहीं मसाले अलग मिलाते हैं, इस तरह से। ओके, विच इज योर फेवरेट फेस्टिवल, आपका फेवरेट फेस्टिवल कौन सा है दोस्तों? राइट द नेम्स ऑफ सम स्वीट्स एंड डिशेज प्रिपेयर्ड ऑन दैट डे, आपको क्या करना है, कुछ डिशेज और स्वीट्स के बारे में जो उस दिन बनाए जाते हैं उनको लिखना है। ओके, so my dear friends, in this way we have completed this chapter. Thank you very much for watching. Please like, share and subscribe the channel. अब अगले वीडियो में मिलेंगे, कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट कर लीजिए, मैं आंसर कर दूंगा। थैंक यू वंस अगेन।